अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। देखिए, ये पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाई स्कूल। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को ये पछाड़ सकती हैं। कहने का मतलब है कि इनके सामने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कुछ नहीं। अरे बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया भी इन्होंने मुझे, सब कुछ इन्होंने ही सिखाया। जी। हुनर है, समझ रहे हैं आप? हुनर है तो नर है। पढ़ाई के साथ साथ सभी जो है विद्यार्थियों को, सभी व्यक्तियों को एक हुनर जरूर रखना चाहिए। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ क्या करना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपना कारोबार भी होना बहुत ज़रूरी है। एज ए बिजनेस, मैं बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। मजदूरी के में कुछ नहीं रखा है। मजदूरी में हमें अगर 5 रुपये में 500 रुपये मिलने हैं तो वो 500 ही होंगे। बिजनेस में हमारे पास ऑप्शन खुला है, चाहे हम 500 कमा लें, चाहे 5000 कमा लें, चाहे 5 लाख कमा लें। तो बिजनेस को आप अपने कारोबार, पढ़ाई के साथ साथ अपने कारोबार पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस में रुचि है, कौन सा कारोबार हमें आगे करना चाहिए। एक बिजनेस ही ऐसा है कि वो हमें आगे की ओर ले जा सकता है। शिक्षा हमें एक ऐसी है कि हमें निडर होकर के हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं। तो साथियों, एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, फिर उन्होंने जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, एक गवर्नमेंट जॉब ना लगने की वजह से। ऐसे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, लगातार संघर्ष करते रहे और गांव से निकलकर हरिद्वार में आ बसे। और आज आप देख सकते हैं इनका जो है घर है ये हरिद्वार के अंदर, बसंत विहार फेज़ 2 जगजीतपुर जम। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMP4 भारत। साथियों, आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में और हमारे साथ मौजूद है विनय कुमार जी। विनय कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और अम्बेडकर विचारधारा पर जो है अपने आप को हमेशा चलाते रहे हैं। और साथियों देखिए, इनसे रूबरू कराएंगे और अम्बेडकर बाबा साहब की विचारधारा के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। एक बार आप ज़रा देख लीजिए, इधर फोटो दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा भगवान बुद्ध, और देख सकते हैं आप यहाँ रविदास जी की भी। और ये एक झलक देख लीजिए आप, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। कैसे एक व्यक्ति झोपड़ी से निकलकर महलों में आकर के बस जाता है। आखिरकार कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा। एक गांव से निकल कर हरिद्वार शहर में बसना, उत्तराखंड शहर में बसना कितनी बड़ी बात होगी साथियों। तो चलिए हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं और कैसे कैसे जो है इन्होंने और साथियों की मदद की, प्रेरणा दी और आज कहाँ से कहाँ। ठीक है, बढ़िया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? परिवार तो लंबा चौड़ा है काफ़ी। अच्छा। हाँ, और बाकी घर पे भी रहते हैं, बाकी हम यहाँ भी रहते हैं, भतीजा भी रहता है यहाँ पे।
अच्छा। और एक भतीजा साथ में रहता है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब उनका वो अपनी पढ़ाई चल रहा है, कारोबार अपना ठीक ठाक है, बढ़िया मजबूत कारोबार है। तो दलित समाज में जो है आपने देखा होगा बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरीके से जो है बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह लगाते हैं। इन्होंने जो है पोस्टर यहाँ पर लगा रखे हैं और साथ ही देखिए ये बहुत काफ़ी समय के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हाँ, कितना पढ़े लिखे हो आप? मेरा एमकॉम है। एमकॉम कौन से सन में किया एमकॉम? 2003 में। 2003 में। आप देख सकते हैं एक दलित समाज में, जैसे कहते हैं ना कि दलित समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। तो साथियों ये बात नहीं है, जो व्यक्ति 2003 में एमकॉम क्वालिफाई है तो आप देख सकते हैं। और एक गांव से, कौन सा गांव है आपका वैसे? गांव बुडगरी बिजनौर। अच्छा, आप यहाँ कौन से सन में आ गए थे हरिद्वार में? मैं 2006 में आ गया था यहाँ पर। 2006 में हरिद्वार में आ गए थे, ठीक है। क्या कारोबार है, क्या काम करते हैं? मेरा यूरेका फोप्स में था, पहले यूरेका फोप्स ज्वाइन करते हैं। यूरेका फोप्स क्या होता है? वाटर प्योरीफायर होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, आरओ सिस्टम होता है। यहाँ पे सर्विस एज ए इंजीनियर के, एज ए टेक्नीशियन के रूप में मेरा उसका पोस्टिंग है यहाँ पे। तो साथियों देख सकते हैं जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई तो इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक कहावत है साथियों, यदि हुनर है तो नर है। समझ रहे हैं आप? हुनर है तो नर है। पढ़ाई के साथ साथ सभी जो है विद्यार्थियों को, सभी व्यक्तियों को एक हुनर ज़रूर रखना चाहिए। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ क्या करना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपना कारोबार भी होना बहुत ज़रूरी है, एज ए बिजनेस। मैं बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। मजदूरी के में कुछ नहीं रखा है। मजदूरी में हमें अगर 5 रुपये में 500 रुपये मिलने हैं तो वो 500 ही होंगे। बिजनेस में हमारे पास ऑप्शन खुला है, चाहे हम 500 कमा लें, चाहे 5000 कमा लें, चाहे 5 लाख कमा लें। तो बिजनेस को आप अपने कारोबार, पढ़ाई के साथ साथ अपने कारोबार पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस में रुचि है, कौन सा कारोबार हमें आगे करना चाहिए। एक बिजनेस ही ऐसा है कि वो हमें आगे की ओर ले जा सकता है। शिक्षा हमें एक ऐसी है कि हमें निडर होकर के हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं। तो साथियों एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति, फिर उन्होंने जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया एक गवर्नमेंट जॉब ना लगने की वजह से। ऐसे नहीं, हिम्मत नहीं हारी, लगातार संघर्ष करते रहे और गांव से निकलकर हरिद्वार में आ बसे। और आज आप देख सकते हैं इनका जो है घर है ये हरिद्वार के अंदर, बसंत विहार फेज़ 2 जगजीतपुर जमालपुर रोड पे पड़ता है। इनके घर का भी मैं लोकेशन आपको दिखाऊंगा। कैसे एक व्यक्ति जो है गांव से निकल करके, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे दलित समाज या बहुजन समाज के लोग हैं कि हम पढ़ लिख लिए और जॉब नहीं मिल रही है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि जॉब में ही पैसा है, जॉब से ही आप अपना घर गृहस्थी चला सकते हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। तो महोदय आज के युवा जो हैं, युवा साथी हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि इंसान को गलत संगति से, गलत आदतों से बचना चाहिए और अच्छी संगति के साथ हमें बैठना चाहिए, यानी कि बुजुर्गों के साथ हमें बैठना चाहिए। जो सीनियर है, जो हमारे जो बिजनेसमैन है, जो हमारे नौकरी वाले हैं, या मतलब एज ए सीनियर के रूप में जो है, उनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो जितने भी हमारे आगे बढ़ने वाले सीनियर हैं, उनसे हमें कुछ, उनके पास बैठेंगे, उनके पास बात करेंगे तो उनसे कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा वुटखा ये सब बिल्कुल आदमी को निछोड़ देना चाहिए और बाबा साहब के शुद्ध विचारों पर, चाहे बाबा साहब के विचार हों, चाहे गौतम जी के विचार हों, चाहे हमारे गुरु रविदास जी के विचार हों, या और भी किसी भी सर्व समाज के विचार आते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि इंसान को, आदमी को बिल्कुल ही साधारण। आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की? मैंने हाई स्कूल किया था एजी इंटर कॉलेज चंदक बिजनौर से, और इंटर किया था मैंने हिंदू इंटर कॉलेज बिजनौर से, वो चंद बिजनौर से, और बाकी DAV से देहरादून से किया था मैंने BCom MCom से। अच्छा, ITI किया था, अप्रेंटिस भी किया था। अप्रेंटिस करने के बाद फिर मैंने यूरेका फोप्स ज्वाइन किया था। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की क्या? गवर्नमेंट की तैयारी की थी, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बावजूद नहीं लग पाए, तो फिर मैंने अपना लाइन चेंज करके अपना उसमें यूरेका फोप्स में अपना कर लिया काम। अब सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बच्चे सब अच्छे पढ़ रहे हैं? अच्छे पढ़ रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति विनय कुमार जी जो एक गांव से निकल कर के आए और शहर में आ बसे एक रोज़गार की वजह से। ठीक है, गांव में रोज़गार बहुत कम मिलता है साथियों, और आज इतने सक्षम हैं कि 10 घर को जो है ना अच्छा मोटिवेशन, अच्छा शिक्षा, अच्छा हर चीज़ दे सकते हैं। और काफ़ी मेरे सुनने में ये भी आया है और मुझे लगता है भी, और मैंने देखा भी है कि लगभग 15 से 16 व्यक्तियों की इन्होंने जो है क्या कह सकते हैं अच्छा जीवन दे दिया है।
देखो प्रयास करना चाहिए। देखो हमने जो किया है, जो हमें मिला है, जो हमें शिक्षा मिली है, हम आगे उसको दें। गलत शिक्षा हो तो उसे डिलीट करें, अच्छी है तो वो आगे फॉरवर्ड करें। जो काम हम करते हैं, अगर सपोज करो किसी को रुचि है और वो आगे करना चाहता है तो उसको बस शौक के साथ करें, ठीक है। और हम उसको जो काम करेगा उसको सपोर्ट भी करेंगे, हर चीज़ से सपोर्ट करेंगे, चाहे तन मन धन से, जिससे भी बनता है उसे हम सपोर्ट करेंगे, उसे आगे की ओर हम ले जाएंगे। साथियों, आजकल देखिए ये माहौल है समाज के अंदर कि यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो उसका ही रिश्तेदार या उसी का परिवार का या उसी का पड़ोसी उसकी टांग खींचने पर लग जाता है, यानी वो आगे ना बढ़ पाए। इन्होंने खुद तो ये आगे बढ़े ही, इन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाया। तो साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। और हम आपको इनके घर का लोकेशन ज़रूर दिखाएंगे आपको, ठीक है। और हमारे साथ जो है हमारी बुआ जी भी हैं, ये हमारे रिलेशन में है, आपसे बता दूँ। तो बुआ जी आ जाओ, कुछ कहना चाहोगे? कोई बात नहीं है, चलता है। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। देखिए ये पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को ये पछाड़ सकती हैं। कहने का मतलब है कि इनके सामने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कुछ नहीं। पूछो ऐसा क्यों कहा मैंने? नाराज मत होना साथियों, बुरा नहीं लगना चाहिए। ये जो मैंने आपसे अभी रूबरू करा, मुझे जो पढ़ाई की जो प्रेरणा मिली वो इन्हीं से मिली। ये एज ए मेरे गुरुजी हैं, ठीक है। और इन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी करी जो केवल 10th पास है, लेकिन इन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया, और आज जो है पोस्ट ग्रेजुएट लड़की इनके सामने जो है टिक नहीं सकती। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बच्चों को भी ये पढ़ाती हैं। इनका जो लड़का है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। जी। कौन से स्कूल में? अचीवर्स होम में, डिवाइन लाइट में। डिवाइन लाइट में, यहाँ हरिद्वार में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है। उनको भी ये पढ़ाती हैं। अब देख लीजिएगा, एक हिंदी मीडियम से पढ़ करके निकल करके लड़की, और अब इंग्लिश मीडियम के अपने ही बच्चों को पढ़ा रही है, आप देख सकते हैं। तो बुआ जी, अभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? अच्छा, मतलब हाँ, शिक्षा जो शिक्षा ही हाँ, सबसे अच्छी वो है, मतलब लड़कियों के लिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देखिए जी। ये मायने नहीं करता कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं, सर्टिफिकेट कितने हैं। शिक्षा का मतलब है कि एक गुरु भी शिक्षा दे सकता है, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा नहीं मिलती है। जैसे विनय कुमार जी हैं, इन्होंने जो है अपनी मिसिज़ को, यानी हमारी बुआ जी को पढ़ा करके इतना काबिल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि मतलब गांव से आकर के शहर में जब बसना कितना मुश्किल होता है। जब आप यहाँ गांव से निकल करके शहर में आकर रहने लगे थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस समय? बहुत अच्छा, और मतलब इतनी जानकारी नहीं थी गांव में। अब तो काफ़ी जानकारी हो गई। बहुत जानकारी, बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया भी इन्होंने मुझे, सब कुछ इन्होंने सिखाया। जी। क्योंकि हमारे फूफा जी हैं ये, जिनसे मैंने आपको रूबरू कराया, इन पे खाना बनाना बढ़िया, बेहतरीन रोटियां भी बढ़िया बनाते हैं। तो फूफा जी, बुआ जी खाना कैसा बनाती है? खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाना में कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यह है कि हमें भी सहयोग देना चाहिए किसी भी उसमें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। सहयोग बहुत बड़ी भावना है, सहयोग की भावना हमारे होने चाहिए। और खाना में इतनी दिक्कत नहीं होती जितने व्यक्ति का हमें सहयोग में आते हैं। अगर अकेला काम कर रहा है तो उसमें दिक्कत होती है। हम सहयोग, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं किसी भी काम में, तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वो सहयोग किसी भी माँ बेटी में भी हो सकता है, बाप बेटे में भी हो सकता है, किसी भी रिश्तेदार में भी हो सकता है। ऐसे सहयोग की भावना वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हाँ साथियों, आपको बता दूँ, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ी लिखी लड़की लूँगा। और उन लड़कियों के माता पिता को भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखा लड़का ही देखोगे उसके साथ, ठीक है। ऊपर भी देख सकते हैं। यदि आपकी लड़की सक्षम है तो उसको पढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे सामने है और आपके सामने भी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक 10th क्लास लड़की से शादी की, और आज वो इतनी सक्षम है कि पोस्ट ग्रेजुएट एक आज के टाइम की लड़की मुकाबला नहीं कर सकती है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? तो साथियों, बने रहिएगा EMP4 भारत के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।